नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा अष्टांग हृदय बस्ती विधि अध्याय का चतुर्थ भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें बस्ती के बारे में जो वर्णन है पहले कुछ किया, अब कुछ करने जा रहा हूँ। इसमें अनुवासित के लक्षण बताए गए। सबसे पहले अनुवासित के लक्षण क्या होते हैं। सम्यक धीना अति योगस्य तस्य सु स्नेह पीतवत। इन्होंने जो बताया कि सम्यक अनुवासित के, सम्यक के, अयोग के, अतियोग के, मतलब सम्यक योग के, अयोग के, अतियोग के तीनों के जो लक्षण है वो स्नेह पीतवत, स्नेह पीने के जो लक्षण होते हैं सम्यक और अति और अयोग, वो सब उसी के तरह होते हैं। मतलब कुल मिला के इस अनुवासन के सम्यक योग, अयोग, अतियोग के लक्षणों को स्नेह पान के लक्षणों की भांति समझना चाहिए। अनुवासन के सम्यक योग के लक्षण क्या है। किंचित कालम स्थितो यस्य स पुरुषो निवर्तते सा नु लो मानिलः स्नेहस तत्सिद्धि अनुवासनम। जो अनुवासन शरीर में कुछ समय पर रुककर, मतलब किंचित कालीन, कुछ काल रुक करके और मल के साथ तथा अनुलोमिक अपान वायु के साथ लेकर आता है, उसे सफल स्नेह अनुवासन बस्ती समझना चाहिए। उसे सफल स्नेह अनुवासन भी समझना चाहिए। अनुवासन के दोषानुसार संख्या कितनी होनी चाहिए। दोषानुसार कौन कौन से दोष में कितनी संख्या होनी चाहिए, उसके लिए है 1 3 व बलासे तो, बलासे यानी पित्त कफ, कफ में क्या होनी चाहिए 1 3 व बलासे, बलासे कहते हैं कफ को। कफ रोगों में, कफ दोष में 1 या 3 अनुवासन देनी चाहिए, 1 या 3 अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। स्नेह 3 प्रकल्पेत, ठीक है ना, स्नेह 3 प्रकल्पेत, 3 1 या 3 बस्ती स्नेह बस्ती, ये इसमें अनुवासन बस्ती देवें। स्नेह बस्ती अनुवासन एक ही बात है। 5 व 7 व पित्ते, पित्त रोगों में अगर पित्त रोग है तो 5 और 7 अनुवासन बस्ती देवें। नव एकादश व अनिल, और अगर अनिल वायु विकार है, वात विकार है तो 9 और एकादश यानी 11 अनुवासन बस्ती देवें। इसके बाद भी यदि जरूरत हो तो अयोग्म विषम अनुवासन देवें। मतलब अयोग्म मतलब जैसे 1 3 5 7 9 और 11 इस तरह देवें। मतलब जैसे अनुयुग्म, मतलब युग्म नहीं होना चाहिए, उसी के अनुसार अनुवासित देवें। अनुवासित का भोजन क्या होगा। कफ पित्त अनिल वेश्वरम यूष क्षीर रसई प्रमाद। मतलब अनुवासित बस्ती के भोजन के बारे में बताया कि कफ पित्त अनिल तीनों के लिए कौन कौन से भोजन होना चाहिए। कफ के लिए यूष देवें, पित्त के लिए क्षीर देवें और अनिल के लिए रसई यानी मांस रस का भोजन देवें। ये इस प्रकार से शास्त्रों ने वर्णन किया गया है। वात रोग में बस्ती क्या है। वातग्न औषधि निक्वाथ तीव्रता सैंधवर्युति बस्ती रेको अनिलो स्निग्धम स्वाद अम्लो उष्णो रसान्वितम। उन्होंने कहा है कि वायु में निरहु बस्ती जो है, वात विकार में 10 मूल आदि वातग्न औषधियाँ, मतलब 10 मूल आदि जो वातग्न औषधियाँ हैं उनके साथ निशोथ त्रिव्रत बताया, त्रिव्रत और निशोथ और संदेह को मिला करके स्निग्ध स्वाद अम्ल लवण लिख रहेगा ना, स्निग्ध स्वाद अम्ल, तो स्निग्ध मधुर अम्ल और उष्ण मांस रसों से युक्त एक बस्ती देनी चाहिए। मतलब वात रोगों में इस प्रकार की बस्ती देनी चाहिए, एक बस्ती देनी चाहिए। पित्त रोगों में बस्ती है, पित्त रोगों में बताया न्यग्रोधादि गणद क्वाथ पद्मकादि शितायुतो पित्ते स्वाद हिमौ साज्य क्षीरे इक्षुरस माक्षिकौ। पित्त में इन्होंने बताया कि पित्त में न्यग्रोधादि गण और पद्मकादि गण, 2 गण बताए। इन दोनों गणों में शितायुतोई यानी शर्करा मिला करके पित्त में स्वादु और हिम यानी मधुर और शीतल 2 तरह की वस्तु देनी चाहिए। कैसे, उसमें क्या होना चाहिए। इसके अलावा साज्य क्षीरे इक्षुरसे माक्षिकम, उसमें शर्करा मिला करके उसमें घी, दूध, इक्षुरस और मधु को मिलाकर, मतलब जो पित्त राशक औषधियों के साथ न्यग्रोधादि और पद्मकादि जो गण हैं इनमें शर्करा मिला करके घी, दूध, इक्षुरस और मधु के साथ मिला करके मधुर और शीत 2 तरह की बस्तियाँ, 2 तरह की उत्तम बस्तियाँ देवें, इससे पित्त में देवें।
कफ रोगों की बस्ती, तो कफ रोगों में उन्होंने कहा है कि आरकवदा दीनी क्वाथ वत्सगादि युतास्त्रय रूक्षा क्षौद्र गोमूत्र तीक्ष्णोष्ण कटुका कफे। कफ रोगों में जो बस्ती है उसमें कफ रोगों में क्या करना चाहिए कि कफ रोगों में आरकवदादि और वत्सगादि गण, इन दोनों गणों को 3 बस्ती देवे। कैसे, कौन कौन सी, मिलाकर मधु क्षौद्र गोमूत्र, क्षौद्र यानी मधु और गोमूत्र के साथ रूक्ष तीक्ष्ण उष्ण कटुका, तो रूक्ष तीक्ष्ण कटु और उष्ण गुण वाली 3 बस्तियां देवें, ये कफ रोग में देवें। सन्निपात में बस्ती, सन्निपात के लिए कहा है इन्होंने त्रयस्ते सन्निपाते अपनी दोषान घ्रंथि यत क्रमात्, सन्निपात में भी 3 ही बस्तियां देवें क्योंकि ये क्रम से 3 दोषों को नष्ट करने वाली होती है। और संसर्ग में मान लो 2 दोषों का संसर्ग हो तो दो बस्ती देनी चाहिए, दो दोष देनी चाहिए। त्रिभ्यम परम बस्तिमतो नेच्छे तक ने चिकित्सका नहीं दोषा चतुर्थो अस्ति पुनर्दीयते ये प्रति। इन्होंने आगे कहा कि चौथी बस्ती का निषेध बताया है। चौथी बस्ती का निषेध क्यों बताया है कि दोष 3 ही होते हैं, चौथा किसने दिया जाए, इसलिए 3 ही बस्ती देनी चाहिए। कहा इन्होंने त्रिभ्य बस्ती भ्यो, 3 ही बस्ती देनी चाहिए। चिकित्सकों ने का मत है कि 3, क्योंकि दोषो चतुर्थो नास्ति, चौथा दोष ही नहीं होता है जिसका रक्षक है, इसलिए चूँकि चिकित्सक 3 ही अधिक बस्ती देने के लिए मना करते हैं क्योंकि चौथा दोष कोई होता नहीं है, इसलिए 3 ही बस्ती दी जावे। अन्य हेतु क्या है, दूसरा अन्य हेतु दोषों क्या बताया है, उत्क्लेशनम शुद्धिकरम दोषाणाम समनम क्रमात् त्रिधेव कल्पयेद बस्ती मित्ते अपि प्रचक्षते। दूसरे चिकित्सकों के 3 ही प्रकार की बस्ती मानते हैं। कौन कौन सी है, तो उत्क्लेशनम यानी पहली बस्ती जो है उत्क्लेशन करती है, दूसरी बस्ती क्या करती है, शोधन करती है शुद्धिकरम, दोषाणाम समनम, और तीसरी बस्ती दोषों का समन करती है। इस प्रकार से 3 ही बस्ती देने को उत्तम बताया गया है, उचित बताया गया है। दोनों पक्षों की प्रधानता, दोनों पक्षों की प्रधानता में क्या है, दोष औषध बलितः सर्वमेतद प्रमाणतः, दोष एवं औषध के बल के विचार करके सबको स्वीकार करना चाहिए। अर्थात दोष अधिक होने पर तथा बल की अधिकता में औषध मृदु हो तो अधिक बस्तियाँ भी दी जा सकती है। उक्त विषय में स्वमत क्या है कि सम्यक निरूढ़ लिंगम तो न संभाव्य निवर्तते, जब तक सम्यक निरोग के लक्षण न हो तब तक बस्ती देनी चाहिए, ये इन्होंने सिद्धांत बताया है। अब कर्म बस्तियों की संख्या, अब आगे इन्होंने बताया कर्म बस्ती, मात्रा बस्ती और योग बस्ती के बारे में बताया है। तो कर्म बस्ती तो कितनी होती है, 30 होती है, काल बस्ती 15 होती है और योग बस्ती 8 होती है, तो उनके बारे में बताया गया। कर्म बस्ती की संख्या के बारे में बताया, प्राक स्नेह 1, कर्म बस्ती में 30 जो बताई है उनमें प्राक स्नेह 1, पहले 1 स्नेह बस्ती, पंचांते अंत में 5 स्नेह बस्ती, द्वादश आस्थापनानी च, द्वादश यानी 12 आस्थापनी और सा अनुवासनी और 12 ही अनुवासन, मतलब 1 आस्थापन 1 अनुवासन 1 आस्थापन अनुवासन, इस प्रकार देवे। कर्म में बस्ते त्रिशता, इस प्रकार से 30 प्रकार की बस्तियाँ बताई गई है। तो कुल मिला के कर्म बस्ती 3 है, प्रथम स्नेह बस्ती 1, सबसे अंत में स्नेह बस्ती 5 और 12 निरू बस्ती और 12 अनुवासन बस्ती, 1 निरू 1 अनुवासन, इस प्रकार से मिला कर देंगे, ये प्रकार कर्म बस्तियाँ होगी। अब है काल बस्ती, काल बस्ती 15 बताई गई है। काल पंचदशे को अत्र, काल को पंचदश यानी 15 बताई गई है। प्राक स्नेह है, प्राक पहले 1 स्नेह, अंत्य त्रय अंत में 3 स्नेह, तथा षट पंच त्वरिता और 6 और 5 6 अनुवासन बस्ती और 5 नीरू बस्ती करके, इस प्रकार से ये 8 प्रकार की काल बस्तियाँ 15 प्रकार की बताई गई है। योग अष्टो वर्ष तत्रो तू, मतलब योग बस्ती जो है 8 बताई गई है, वो श्रेष्ठ बताई गई है। उसमें क्या है, त्रयो निरूहा स्नेहास्य, 3 निरूह और 3 स्नेह, और स्नेहो अध्यो और 1 स्नेह आगे 1 स्नेह अंत में, इस प्रकार से 8 ये योग बस्ती बताई गई है। एक बस्ती के अतिशीलन का निषेध, इन्होंने कहा है एक बस्ती को ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी न किसी के तरह। स्नेह बस्ती निरूह वा नैव नैक मेवा अतिशीलियत, मतलब स्नेह बस्ती हो या नीरू बस्ती हो, अकेली किसी बस्ती का अधिक व्यवहार नहीं करें। उत्क्लेशन अग्निवधो स्नेह है, अगर स्नेह बस्ती का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो उत्क्लेशन, दोषों का उत्क्लेशन होगा और अग्निमद हो जाएगा। और नीरू बस्ती का ज़्यादा करोगे तो नीरू से वायु का प्रकोप होने का भय रहता है, इसलिए लगातार एक ही बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
आगे है तस्मा निरूढ़ स्नेहम स्नेहा स्याद रुक्ष अनुवासित है, इसलिए जिसे निरूढ़ दिया गया हो उसे स्नेह वस्ती देवें और जिसको स्नेह वस्ती दी गई हो उसको नीरू वस्ती अवश्य देवें। ये प्रकार बताए गए हैं। स्नेहा शोधनम युक्त ही बस्ती कर्म त्रिदोष, स्नेह और शोधन से युक्तिपूर्वक बस्ती कर्म त्रिदोष नाशक हो जाता है। पहले स्नेह दो फिर वो दो शोधन दो तो इससे तीनों दोषों का नाश हो जाता है। अर्थात स्निग्ध का शोधन, शुद्ध का स्नेहन और स्निग्ध का पुनः शोधन, इस नियम से त्रिदोष का संबंध हो जाता है। मात्रा बस्ती के लक्षण ह्रस्व या स्नेह मानस्य मात्रया योजित समय मात्रा बस्ती से स्मृत स्नेह है। मतलब जो बताइए ना, ह्रस्व या स्नेह मात्रा पान मात्रा, मतलब स्नेह पान की जो सबसे कम मात्रा होती है ह्रस्व मात्रा जो होती है 2 याम में अजीर्ण होने वाली, स्नेह पान की सबसे ह्रस्व मात्रा के बराबर स्नेह की मात्रा जो जाती है उसे मात्रा बस्ती कही जाती है। उस बस्ती को मात्रा बस्ती कहते हैं। मात्रा बस्ती के नाम से उन्होंने कहा गया है। जो स्नेह की सबसे कम होती है वो मात्रा बस्ती के नाम से कही गई है। इसको क्या है, उसको लगातार किस किस को देनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। शील निये सदा से ये च, इन लोगों को सदा ये मात्रा बस्ती का प्रयोग करते रहना चाहिए। किन लोगों को? बाल, वृद्ध, अध्व, भार, स्त्री, व्यायाम, आसक्त, चिंतकई, जो बालक है उनको, जो वृद्ध है उनको, अध्व जो मुसाफरी करने वाले हैं उनको, भार उठाने वालों को, स्त्री सेवन करने वालों को, व्यायाम में आसक्त व्यक्तियों को, चिंता करने वाले व्यक्तियों को चिंतकई, वात, भग्न, अबल, अल्पअग्नि, नृपेश्वर, सुखात में भी। और इसके अलावा जो वात प्रकृति वाले लोग हो उनको, अस्थि भग्न वाले लोग हो उनको, निर्बल व्यक्तियों को, मंदाग्नि वाले व्यक्तियों को, राजा और ऐश्वर्यवान एवं सुखी व्यक्तियों को सदा सेवन करनी चाहिए। कौन सी? मात्रा बस्ती सदा इनको सेवन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? दोषग्नो निष्परिहारो बल्य षष्ठ मिलम सुख है। क्योंकि ये जो बस्ती है ये क्या है? दोषग्नो, दोषों को नष्ट करने वाली होती है। निष्परिहारो, इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होता है, कोई परहेज नहीं है इसमें। बल्य, ये बलकारक है। षष्ठमल है और यानी मल को निकालने वाली है। और सुख है, सुख कारक है। इसलिए इस मात्रा बस्ती का इनको हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आपका अध्याय पूरा हो जाता है। दिस सेशन प्रोवाइड by Digital Vision 2. I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.